लगातार ज्ञान हासिल करें। क्या? लगातार ज्ञान हासिल करें। दोस्तों, आइए पहले हम अपनी कुछ गलत फहमियों को दूर करते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में यह सवाल किया जाता है कि क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं। इस बात पर आम तौर पर सहमति है कि वहां शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझ में आना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती है तो वह खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी ही होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। दोस्तों, हमें ज्यादा अक्षर शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाली शिक्षा की। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज्यादा कामयाब और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो। पर जिसके पास नैतिकता की पूंजी ना हो तो क्या होगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। नैतिकता विहीन शिक्षा। क्या? नैतिकता विहीन शिक्षा। दोस्तों, विश्वविद्यालय से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तलाश है। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है। एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। हाँ दोस्तों, तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल नहीं होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखें। लोग सूचनाएं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और अब हम बात करते हैं क्या कि ज्ञान शक्ति नहीं है। क्या? ज्ञान शक्ति नहीं है। नॉलेज इज नॉट पावर। दोस्तों, हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और यह तभी शक्ति बनता है जब इसके इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ता है। क्या? एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी पढ़ना नहीं चाहता। दोनों में क्या फर्क है? ब्रायन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फर्क नहीं है। सीखने और खाने में काफी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया। दोस्तों, सच यह है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता होती है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल डिग्री और ग्रेड हासिल करना ही नहीं होता।
बल्कि शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल होती हैं। आइए हम बताते हैं कौन कौन सी। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरे की बातें ध्यान से सुनना और सीखने की गहरी इच्छा होना। दोस्तों, हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है, उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देख लो।